हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉकटेल्स में जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि अब जैसा आप जानते हैं कि गर्मियां जो हैं वो आ गई हैं। गर्मियां जब आ जाती हैं तो एक कॉमन इशू ये होता है कि जो ब्रीडर कॉकटेल्स होते हैं वो बच्चे तो देते हैं, क्योंकि कॉकटेल गर्मियों में भी ब्रीड करता है, सर्दियों में भी ब्रीड करता है, 12 के 12 महीने ब्रीड करता है। इसका कोई सीज़न नहीं है। अब बशर्ते ये कि आप टेम्परेचर नॉर्मल रखें, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तपिश ना आए, बहुत ज़्यादा ठंड भी ना हो। अगर आप ज़रा सा भी मेंटेन कर लेते हैं ना, मेंटेन कैसे किया जाता है, गर्मियों में आप ठंडी खुराक दे दें तो आपके कॉकटेल जो है वो अच्छे से ब्रीड करते रहते हैं गर्मियों के अंदर भी। और सर्दियों में क्या होता है कि अगर आप प्लास्टिक्स वगैरह लगा देते हैं, सिलिकॉन प्लास्टिक लगाते हैं, तो उस वक्त भी क्या होता है कि ठंड जो है थोड़ी बहुत कंट्रोल हो जाती है और उस वक्त भी ब्रीड आती रहती है। ठीक है। अच्छा, अब जो मोस्ट कॉमन इशू है गर्मियों के हवाले से वो ये है कि भाई कॉकटेल जो है वो बच्चों को फीड नहीं करवा रहे, यानी कि बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। कॉकटेल उनको प्रॉपरली जो है वो फीड नहीं करवाते बच्चों को अपने। तो इसके हवाले से क्या क्या बातें। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सॉफ्ट फूड भी डाला जाता है, लोग गर्मियों में सॉफ्ट फूड डालते हैं, उससे भी फीड करवाने लग जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ट्रिक्स हैं, क्योंकि अक्सर केसेस में ये देखने में आया है कि कॉकटेल जो है वो उनको सॉफ्ट फूड डाला जा रहा है बट वो फिर भी जो है ब्रीड नहीं करवा रहे बच्चों को, फीड नहीं करवा रहे। मतलब काफ़ी केसेस में ऐसा भी देखने में आया है कि लोग चने डाल रहे हैं उबाल के या रात को रख देते हैं भिगो के, और सुबह जो है वो सॉफ्ट फूड के तौर पे डालते हैं। तो कॉकटेल क्या करता है, एक हफ्ता तो फीड करवाता है, बट आफ्टर 1 वीक कभी कभार क्या होता है कि वो चनों से फीड नहीं करवा रहा होता बच्चों को, मतलब चने खाना भी कम कर देता है। तो सॉफ्ट फूड जो है ना प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। इसकी बहुत सारी साइकोलॉजीज़ हैं कॉकटेल के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ एक नई ट्रिक जो है वो सीखता हूँ, फिर अपने चैनल पर बताता हूँ लोगों को, ताकि आप लोगों के पास प्रॉब्लम ना आए। आज मैं ये सारी बातें डिस्कस करूँगा और प्रैक्टिकली आपको अपने कॉकटेल्स दिखाऊँगा सारे के सारे कि मैं क्या क्या डाल रहा हूँ, कब क्या क्या डाल रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कब क्या क्या डाल रहे हैं। कॉकटेल जो है ना उसमें और लवबर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बजीज़ में और लवबर्ड में और कॉकटेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बजीज़ को कैसा मर्जी सॉफ्ट फूड डालेंगे ना मैश करके, वो खा लेगा, ब्रीड भी कर देगा और उसके बाद फिर वो फीड भी करवा देगा। लवबर्ड में आपको पता है उनकी जो चोंच है बहुत सख्त होती है, वो किसी भी किस्म का सॉफ्ट फूड बड़ी आसानी से खा लेते हैं और फीड भी करवा देते हैं बच्चों को। लेकिन कॉकटेल इज़ अ टोटली डिफरेंट बर्ड। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट बर्ड होता है, बहुत हसास परिंदा होता है और इसका बिज़नेस बहुत हाई है, यानी कि इसकी डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि ये क्राउन कॉकटेल बेसिकली इनके क्राउन होता है सर पे, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जितने भी जो न्यू हॉबियर होते हैं, न्यू फैंसियर जो होते हैं, वो पहली बार जब अट्रैक्ट होते हैं ना तो वो इसी टाइप के बर्ड से अट्रैक्ट होते हैं। बजीज़ हो गए या फिर कॉकटेल्स हो गए, ये बहुत क्यूट लगते हैं और बहुत ईजी टू कैरी लगते हैं, छोटे साइज़ होते हैं इनके, तो इनसे अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा नए लोग। क्योंकि आपको पता है लव बर्ड्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, तो उसमें हर बंदा घुसता नहीं है। तो कॉकटेल जो है ये बहुत हाईली डिमांडेड है, इसीलिए मैं इस पर काम करता हूँ और इस पर जो है वो लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है आपने, अगर आपके पेयर जो है सॉफ्ट फूड खाने के बावजूद बच्चों को फीड नहीं करवा रहे तो आपने क्या करना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। अच्छा गाइज़, ये मेरा सॉफ्ट फूड है आज का, और ये गंदम है जो मैंने रात को भिगो कर रख दी थी और अभी जो है वो इस वक्त नरम हो चुकी है, तो मैं कॉकटेल को दूंगा। अच्छा, इस सब में आप सोच रहे होंगे कि तो नॉर्मल सी बात है भाई, ये तो हमें पहले से पता है, बट गलती लोग कहाँ करते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। सॉफ्ट फूड में आज प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा आपको, क्योंकि सेम गलतियाँ मैं भी करता रहा हूँ, बट काफ़ी चीज़ें अब मुझे पता हैं, तो मैं इसलिए आसानी से ब्रीड करवा लेता हूँ। फीड जो है वो पेरेंट्स बहुत अच्छे से करवा देते हैं मेरे पास गर्मियों में भी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब आप चने भी देते हैं, मैं भी चने देता हूँ भिगो के अक्सर, लेकिन क्या होता है कि कॉकटेल क्या करता है, सॉफ्ट फूड जो भी आप उसको देते हैं ना, तो आप लोग एक गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि भाई आपने कभी भी ना मिक्स सॉफ्ट फूड नहीं देना, यानी कि चने भी आप दे देते हैं साथ ही भिगो देते हैं, आप उसके साथ ये भी भिगो देते हैं, गेहूँ भी भिगो देते हैं, उसके अलावा आप दालें, मिक्स दालें भिगो देते हैं और वो कॉकटेल को आप खिलाते रहते हैं। अब ये गलती पता है क्यों है, क्योंकि कॉकटेल बहुत शौक से खा तो लेता है, मगर मसला ये है कि कॉकटेल को आप कोई भी सॉफ्ट फूड देंगे ना, तो वो सॉफ्ट फूड वो क्या करेगा कि वो 2 हफ्ते लगातार खाएगा खुशी से, उसके बाद वो उससे थोड़ा सा दिल उसका ख़त्म हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, वो सॉफ्ट फूड खाना बंद कर देगा। तो यही वो वजह होती है जब आपके बच्चे मरने लग जाते हैं सॉफ्ट फूड डालने के बाद भी। तो इसको करना क्या होता है, बेसिकली सॉफ्ट फूड को चेंज करना होता है। 2 हफ्ते आप एक सॉफ्ट फूड चलाएं, और जब आपको लगे मिसाल के तौर पे कि आपका बर्ड जो है वो बच्चों को फीड नहीं करवा रहा सॉफ्ट फूड डालने के बाद भी, तो आप क्या करें कि जो चने आप भिगो के डाल रहे थे उसको बंद कर दें, उसके बाद फिर आप ये शुरू कर दें। ठीक है, ये गेहूँ इसको इंडिया में गेहूँ कहा जाता है और पाकिस्तान में जो है गंदम कहा जाता है, पंजाब में हमारे पास कणक कहा जाता है। ठीक है, इसको आप भिगो के आप ये शुरू कर दें। ये भी कॉकटेल बहुत शौक से खाता है, चनों से ज़्यादा शौक से ये खाता है। ठीक है, तो जब आप ये देंगे तो फिर जाहिर है वो फीड करवाना शुरू कर देगा। फिर जब आप 2 हफ्ता लगातार ये देंगे तो हो सकता है वो फीड करवाना कम कर दे या ये खाना कम कर दे, तो फिर आप दोबारा से चने दे सकते हैं। और अगर चने भी नहीं खा रहा तो फिर आप भुट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं या सलाद पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स वेजिटेबल, लौकी हो गई, खीरा हो गया,
या हरी मिर्च कह रहा हूँ, सॉरी, लौकी हो गई, खीरा हो गया, सलाद पत्ता हो गया, पालक हो गई, और इसके अलावा चुकंदर वगैरह जो हो गए, चुकंदर, मूली, गाजर, ये सब आप कद्दूकश करके यानी कि उसको मैश करके रेशेदार बना के जो है ना बारीक बारीक उसको कूट के भी कॉकटेल को दे सकते हैं। कुटा हुआ कॉकटेल बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पर दें, सारी चीज़ें एक साथ ना दें, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आपने एक साथ दी हैं और वो सब चीज़ों से जो है ना बोर हो गया अगर एक साथ, तो फिर वो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम होगी चीज़ों को चेंज करने में या उसका टेस्ट चेंज करने में। तो कॉकटेल थोड़ा सा ना टेस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा समझे नखरे वाला बर्ड है, इसके नखरे जो है ना देखने पड़ते हैं, और कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है लोग देख के समझें कि यार पता नहीं क्या मसला हो गया या कॉकटेल इतना मुश्किल बर्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जब ये समझ में आ जाती है ना बातें, तो मैं ये ब्लाइंडली करता हूँ। अब आप देख रहे हैं मैंने आज ये गंदम का अपने पास रखा हुआ है, तकरीबन 2 हफ्ते से मैं गंदम डाल रहा हूँ, और आज भी मैं वही डाल रहा हूँ। हालांकि चने मेरे पास रखे हुए हैं और चने भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, बट 2 हफ्ते से मैं गंदम डाल रहा हूँ। तो जब ये खाना बंद कर देंगे ना फिर ही मैं चने स्टार्ट करूँगा, ताकि इनका टेस्ट चेंज हो जाए। भाई इतना सा ख्याल रखना पड़ता है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि यार पता नहीं क्या करना पड़ता है क्या नहीं। अब ये गंदम मैं देता कैसा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इस पर मैं मल्टीविटामिन डालता हूँ, वो भी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ अभी। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ मल्टीविटामिन के मैंने कितना डाला है, कितना इस्तेमाल किया है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि मल्टीविटामिन जो है वो ये इस तरह से है। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा इसलिए मेरा हाथ भी हिल रहा है और कैमरा भी हिल रहा है। लेट मी एडजस्ट। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने इतना सा इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। ये इतना सा मल्टीविटामिन डालना है आपने, जो मैं डालता हूँ। अगर आप में से किसी को ये मल्टीविटामिन ऑर्डर करना है तो ये मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ, और आपको भी मिल जाएगा ऑर्डर करने पे। ऑर्डर करने का तरीका ये है, व्हाट्सएप पे मल्टीविटामिन लिख के सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0349220045। व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 0349220045। इस पर सिर्फ आपने मल्टीविटामिन लिख के व्हाट्सएप पे सेंड करना है, आपको मिल जाएगा ये मल्टीविटामिन। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हैं, लाहौर में, किसी भी कोने में आपको मिल जाएगा आराम से। ये देखिए मैं इस तरह से डालता हूँ इसको, ये मैंने चम्मच से जो है वो इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा थोड़ा। और ये बहुत हैवी अच्छी क्वालिटी का ये मल्टीविटामिन है, इसलिए इसको भर भर के नहीं डाला जाता, बहुत कम कम डाला जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से आपने ऐसे फैला कर डालना है। डालने के बाद आप ग्लव्स पहन लें, ग्लव्स नहीं भी पहना हुआ तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ साफ़ होने चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बर्ड को, इसमें स्मेल ना हो किसी किस्म की, क्योंकि अगर आपके हाथ गंदे होंगे ना तो इसमें स्मेल आ जाएगी इसके अंदर। अच्छा, अब ये मैंने सारा डाल लिया, ठीक है। बहुत थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सी क्वांटिटी में डाला है मैंने। डालने के बाद इसको हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी जो खुशबू है, जो इसका पूरा जितना भी जो इसका टेस्ट है वो सारे गंदम पर लग जाए, ठीक है। ऐसे हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त स्मेल डाली है कंपनी ने, जो कि बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है। वो बर्ड्स जो आपके पास सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे होते या कोई किसी भी वजह से कम खा रहे होते हैं, तो क्या करते हैं वो इस स्मेल की वजह से, इस मल्टीविटामिन की वजह से खाना शुरू कर देते हैं, और बच्चों की हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है। पहले मैं नहीं डालता था भाई मल्टीविटामिन, तब भी ब्रीड आ रही थी और बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन मल्टीविटामिन डालने से भाई फ़र्क आता है यार, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, महसूस होता है, पता चलता है कि भाई कोई चीज़ आप डाल रहे हैं तो उससे फ़र्क भी पड़ रहा है। तो अगर आप नहीं डालेंगे तब भी ब्रीड आ जाएगी, तब भी सही रहता है सब कुछ, लेकिन मल्टीविटामिन खर्चा करने से, जब आप खर्चा करते हैं ना तो बर्ड में नज़र आता है खर्चा किया हुआ। ये बात तो आप मान लें, मैंने खुद भी जो है ना इसको ट्राई किया है। चलें हम बर्ड्स को डाल देते हैं और आपको दिखा देता हूँ कि बर्ड्स किस तरह से इसको खा रहे हैं। अच्छा गाइज़, ये अब आप लोग देख लें कि ये कैसे सारे खा रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत शौक़ से बर्ड्स जो है, ये सारे मेरे यंग पीसेस थे जो मैंने अलग किए मैं निकाल के, और ये देखें किस तरह से ये खा रहे हैं। मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि ये बहुत शौक़ से खा रहे हैं। ये देखें, ये मैं अपने पास पेयरिंग करने के लिए तैयार कर रहा हूँ सारे के सारे, और ये सब इनो के स्प्लिट हैं सारे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको ज़रा क्लियरली दिखा देता हूँ, फोकस करने में प्रॉब्लम होती है इसमें कैमरे में, ये फोकस बड़ी मुश्किल से करता है ये देख देख के। तो ये सारे खा रहे हैं। अब मैं आपको ब्रीडर पेयर्स दिखा देता हूँ। लेकिन ये ब्रीडर पेयर है। अब कई लोग बोलेंगे कि यार आपने ट्रे पे क्यों डाल दिया, उस पर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, पहले भी बताया मैंने आपको। बस काम चला लिया करें, अल्लाह का शुक्र है भाई ब्रीड आ रही है ना। जो लोग बेचारे इतनी सफाइयाँ कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन लगे पड़े हैं लेट के जो है ना ट्रे के ऊपर पोछे लगा रहे हैं, पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ब्रीड नहीं आ रही उनके पास, ठीक है। हमारे पास फिर भी आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कचरा, कहीं पर अगर कचरा है किसी केज में या बॉक्स में, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जर्म्स हो, इन्फेक्शन हो, क्योंकि एक डर्टी प्लेस और इन्फेक्टेड प्लेस में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है।
डर्टी प्लेस में और इन्फेक्टेड प्लेस में बहुत डिफरेंस होता है। मैं बहुत सारे स्प्रेज यूज़ करता हूँ अपने सेटअप पे, तो उससे होता ही है कि जो कचरा पड़ा रहता है ना वो पड़ा रहता है, क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मैं एक ही बार जो है ना उसकी सफाई करवा देता हूँ हफ्ते में एक बार। बट जो डिसइंफेक्टेंट है ना वो मैं डेली बेसिस पे स्प्रे करता हूँ, ताकि जर्म्स ना हो, कोई किसी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, तो वो तो डेली बेसिस पे मैं स्प्रे करता हूँ, ठीक है ना भाई। तो कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे इन्फेक्शंस हों। कई ऐसी जगहें होती हैं जो बिल्कुल साफ़ हैं, पोछे लगे हुए, धुली हुई है, बट वहाँ पे इन्फेक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्प्रे नहीं किए हुए, जो जिनको हम कहते हैं ना कि डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज जो आते हैं वो नहीं किए हुए होते, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। आपने देखा होगा गाय भैंसों में भी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रही हैं कुछ जगहों पे। तो ये सब चीज़ें ना उनसे अवॉइड करने के लिए बेहतर होता है कि आप डिसइंफेक्टेंट जो है ना वो लाजमन रखें। अगर आप सफाई नहीं कर पाते भाई, तो डिसइंफेक्टेंट आपके पास होना चाहिए, ताकि कचरा बेशक पड़ा रहे बट कोई इन्फेक्शन ना बने, कोई मसला ना हो। बाकी अगर सफाई जो डेली बेसिस पे करता है वो भी सही है यार, अच्छी बात है, बट सफाई करने से डिसइंफेक्ट नहीं होगी आपकी जगह। सफाई करने के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज जो होते हैं उनका इस्तेमाल भी करना पड़ता है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। अब देखें ये बच्चे माशाल्लाह से बिल्कुल सही हैं इसके, ये पेयर जो है वो खा भी रहा है, ये मैंने इनको डाला है ना, ये इनको खा भी रहा है, मल्टीविटामिन्स भी इसमें डाले हैं, बहुत शौक से खा रहा है। अब कैमरे की वजह से पीछे हो गया ये। अब आपको ये वाला पेयर भी दिखा देता हूँ, देखें ये भी खा रहे हैं, इनके मुंह पे भी लगा हुआ है, ठीक है। ये देख लें, ये भी इनों के स्प्लिट हैं, इनों के बच्चे निकाले हुए हैं इन्होंने, और ये इनको ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि अंदर बहुत सारे बच्चे हैं यार। ये उनको फीड करवाएंगे, शाम तक चलेगा ये जो मैंने डाला है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके बच्चे भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से बड़े हो गए। 2 इनों के हैं, एक इसमें चारकोल पर्ल का है, और एक इनों का बच्चा बहुत ही छोटा है। बेसिकली 3 इनों के हैं और एक चारकोल पर्ल का है। तो एक इनो वाला जो है बहुत ही छोटा है, सबसे लास्ट वाला, इसको मैं हैंड फीड पे उठा लूँगा, क्योंकि इसके मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा पेयर नहीं है मेरे पास जिसके साथ मैं इसको फॉस्टर कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से मूव कर लूँगा बच्चे को, और इसको हैंड फीड पर उठा लूँगा, ठीक है गाइस। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पास माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस आ रहा है, क्योंकि मैं सॉफ्ट फूड चेंज करता रहता हूँ। चेंज करने से मुराद ये है कि 2 हफ्ते बाद चेंज कर देता हूँ सॉफ्ट फूड, जो भी एक दे रहा होता हूँ ना, उससे ये क्या होता है कि बच्चों को ठीक पाल होता है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।